नाज़रीन ग्रामी, मेरा नाम अदनान अयाज़ खान है। मैं आपको अपने चैनल विद अदनान अयाज़ खान पे वेलकम कहता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। काफ़ी अर्सा मैं मसरूफ़ रह गया हूँ, वीडियोज़ नहीं बना सकता, लेकिन अब वीडियो का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। मैंने कुछ 2 रिकैप नए बनाए हैं। एक तो डू का इस्तेमाल है और दूसरा लेट का है। हालाँकि इसकी वीडियोज़ जो हैं पहले मेरे चैनल पर ऑलरेडी रिकॉर्डेड मौजूद हैं, लेकिन व्हाइट बोर्ड ना होने की वजह से मैंने अपनी वीडियो स्टॉप कर दी थी। अब अल्लाह के फज़ल व करम से व्हाइट बोर्ड अवेलेबल है और आपको डेली की रोज़ाना की रूटीन पर वीडियोज़ जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला मिलती रहेंगी। मेरे चैनल बनाने का मकसद आप सबको मैं पहले ही वाज़ेह कर चुका हूँ कि स्टार्ट से ही मेरा मकसद था कि भी आप लोगों को इंग्लिश को है फॉरवर्ड किया जाए, अपने स्टूडेंट को, अपने शागिर्दों को। तो चलें वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो शुरू करते हैं। अब हमारा जो पहला टॉपिक है वो डू का है। आइए टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी स्क्रीन की तरफ चलते हैं और अपने टॉपिक का यहाँ पर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारा जो पहला टॉपिक है वो इंपेरेटिव सेंटेंस के हवाले। इसके बारे में मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि आप फ़िक्रों को क्लियर कर चुका हूँ। आप इन तमाम तर फ़िक्रों को अच्छे से इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ऐसे हुक्म दिया जाए, क्या तजवीज़ पाई जाए या नसीहत की जाए, इन फ़िक्रों को हम इंपेरेटिव सेंटेंस। फ़ेल अम्र के फ़िक्रे हमेशा फ़ेल की पहली हालत से शुरू होते हैं। इनमें फ़ाइल नहीं होता। फ़ेल नहीं के यानी कि ना के जुमलों में आप डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे, इसके बाद आप फ़ेल की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करें। इंशाया फ़िक्रे जिनमें जो है वो हम सवालिया जुमले नहीं होते, ये ऐसे फ़िक्रे जिनमें कोई ऐसा सवालिया फ़िक्रा नहीं हो, ऐसे लफ्ज़ जिनमें कभी नहीं या कभी ना आए तो उसका तर्जुमा आप नेवर के साथ करेंगे। ऐसे फ़िक्रे जिसमें ताकीद पाई जाए तो उन फ़िक्रों के शुरू में आप जो है वो डू का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। यहाँ पर मैंने एक एग्ज़ाम्पल दी हुई है कि दरवाज़ा खोलो, तो यहाँ पर एग्ज़ाम्पल के आप देखें, दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खोलने का मतलब यह है कि ओपन द डोर, ये हमारी जो है वो पहली प्रैक्टिस हो गई। उसके बाद मैं आपको अगली जो है वो प्रैक्टिस देना चाहूँगा, वो ये होगी दरवाज़ा ना खोलो। ना खोले की जो इंग्लिश है आप वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे। दरवाज़ा हरगिज़ ना खोलो, डू नॉट ओपन डोर एट ऑल। हरगिज़ ना खोले इंग्लिश जो है वो हमारे पास एट ऑल है। दरवाज़ा कभी ना खोलो, डू नॉट नेवर, कभी ना के मैंने अपने नेवर में करने, नेवर ओपन द डोर एट ऑल। दरवाज़ा ज़रूर खोलो, डू ओपन द डोर। चलें जी, हम अपने फ़िक्रों की प्रैक्टिस की तरफ आते हैं कि बड़ों की नसीहत पर अमल करो, ये मेरा पहला फ़िक्र है। तो हम यहाँ पर अपने फ़िक्रे को सबसे पहले तो हमें ये इंग्लिश आनी चाहिए कि बड़ों की नसीहत को अमल करो, तो हम ये इस पे क्या बनाएं। तो हम ये इस पे एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ एल्डर, एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ एल्डर, ये हमारा पहला फ़िक्र है। उसके बाद अगला फ़िक्र है कि कवानीन की पाबंदी करो, कवानीन की पाबंदी करो, अबाइड बाय द लॉ। तो यहाँ पर जो इंग्लिश है हमारे पास कवानीन की पाबंदी करना, वो है हमारे पास अबाइड बाय द, आप लॉ भी कर सकते हैं, अबाइड बाय द रूल्स भी कर सकते हैं, तो आपकी मर्जी है। कवानीन की पाबंदी करना लॉ भी होता है और रूल्स भी होता है। कवानीन क्योंकि जमा में है तो आप रूल्स लिखना आपके लिए बेहतर रहेगा। अगला फिक्र हमारे पास है, अपने जूते एहतियात से पॉलिश करो, पॉलिश योर शूज, POLISH, पॉलिश योर शूज केयरफुली। तो व्हाइट बोर्ड मेरे लिए कुछ ये न्यू है, तो ऐसा नहीं है कि मेरी लिखाई खराब है। तो अब अगला फिक्र है कि जानवरों को मत सताओ, जानवरों को मत सताओ। तो मत सताने के इंग्लिश जो है आप नेवर भी कर सकते हैं, डू नॉट भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर करेंगे डू नॉट टीज द एनिमल। हमारे पास अगला फिक्रा है, अब हमने एक पहला फिक्र ये बना चुके हैं, दूसरा बना चुके हैं, तीसरा बन चुका है, चौथा बन चुका है। हमारे पास पांचवा फिक्र है, गरीबों पर जुल्म मत करो। तो हम इसे बनाएंगे नेवर। जुल्म करना इंग्लिश अप्रेस है, OPPRESS, नेवर अप्रेस दी पुअर, नेवर अप्रेस दी। क्योंकि पुअर की जमा अगले टॉपिक आएंगे बताऊंगा कि किन नाउन की जमा होती है और किन की नहीं होती है। तो फिलहाल आप नेवर अप्रेस द पुअर करें, जमा में भी और वहद में भी पुअर हमेशा लिखा जाता है। किसी को अल्लाह का शरीक ना ठहराओ, ना ठहराओ के जो मैनी है किसी को अल्लाह का शरीक ना ठहराओ। नेवर जॉइन एनीवन टू अल्लाह अलमाइटी, या डू नॉट जॉइन, नेवर जॉइन बेहतर रहेगा। नेवर शरीक ठहराना जो है वो जॉइन, नेवर जॉइन एनीवन टू अल्लाह, किसी को अल्लाह का शरीक ना ठहराओ। हमारे पास अगला फिक्र है, किसी जवाबी कॉपी के पहले सफ़े से लिखना शुरू करो। तो ये फिक्रा भी हमारे पास वर्ब से शुरू होगा, राइट ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ आंसर शीट। ये उसके बाद हम इससे आगे चलेंगे कि हमारा अगला फिक्रा जो है वो है कि सुबह सवेरे सैर के लिए जरूर जाओ। जरूर के मैं गो फॉर डू, ये हमारी मिस्टेक हो चुकी है। डू go for a walk early in the morning, do go for a walk early in the morning, उसके बाद हमारा अगला सेंटेंस आएगा कि सर्दियों में धूप में जरूर बैठो। जरूर बैठने की इंग्लिश हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जरूर के मैनी जो होंगे वो डू में करना होंगे। तो डू सिट इन द सन, डू सिट इन द सन अर्ली इन द
डू सिट इन द सन अर्ली इन दी मॉर्निंग। सुबह सवेरे की बात आ गई है तो भी ठीक है, या खाली मॉर्निंग की बात आ गई है तो भी ठीक है, आप इसको जैसा इस्तेमाल करना। इसके बाद हमारा अगला सेंटेंस है, हम यहाँ पे लाइन ले लेते कि दुश्मन का बहादुरी से मुकाबला करो। तो यहाँ पर दुश्मन से बहादुरी से मुकाबला करो की इंग्लिश यूँ बनाएंगे, फेस एनिमी विद ब्रेवरी। अच्छा, कुछ जगह पर आप इसको यूं भी कर सकते हैं कि कॉप विद का सामना भी है और फेस द एनिमी, दोनों की आप इंग्लिश सेम कर सकते हैं। और कभी भी उसके बाद हमारे पास अगला फिक्रा है, हमेशा बड़ों की इज्जत और फर्माबरदारी करो। ऑलवेज रेस्पेक्ट द एल्डर, ऑलवेज रेस्पेक्ट एंड ओबे द एल्डर्स, ऑलवेज रेस्पेक्ट एंड ओबे द एल्डर्स। उसके बाद हमारे पास अगला फिक्रा है, हमेशा छोटों पर शफकत करो, हमेशा ऑलवेज टू बी काइंड, ऑलवेज टू बी शफकत करना, टू बी काइंड ऑन यंगर। उसके बाद हमारे पास अगला फिक्रा है, कभी कानून की खिलाफ वर्जी ना। कभी की मैंने आ चुकी है तो हम यहाँ पर करेंगे नेवर वायलेट, यानी कि खिलाफ वर्जी करना। नेवर वायलेट द रूल्स भी आ सकता है और लॉ भी आ सकता है, वो आपकी मर्जी है कि आप यहाँ पर क्या। नमाज बाकायदगी, हमारा अगला सेंटेंस है नमाज बाकायदगी से अदा। ऑफर प्रेयर्स रेगुलरली, आपकी मर्जी है, यहाँ पर आप डेली भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको आसान। किसी का दिल ना दुखाओ, तो किसी का दिल ना दुखाने की जो इंग्लिश है, नेवर अप्रेस द एल्डर, नेवर अप्रेस द एल्डर, सॉरी ये नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा नेवर हर्ट एनीवन्स फील, नेवर हर्ट एनीवन फीलिंग। फीलिंग्स, अब दिल ना दुखाना यहाँ पर क्योंकि फीलिंग्स के जुमरे में आता है, तो नेवर हर्ट द एनीवन्स फीलिंग। चलें जी जल्दी इसका हम एक रिव्यू कर लेते हैं। हम रिव्यू कुछ यूँ करते हैं कि हमारा पहला फिक्र है, एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ एल्डर, हमेशा बड़ों की नसीहत पर अमल करो। अबाइड बाय द लॉ या रूल्स, पॉलिश योर शूज केयरफुली, डू नॉट टीज द एनिमल्स, नेवर अप्रेस द पुअर, join anyone, never join anyone to Allah Almighty. Write on the first page of the answer sheet. Do go for a walk early in the morning. Do sit in the sun इन द मॉर्निंग भी आ सकता है, अर्ली इन द मॉर्निंग भी आ सकता है। मैंने ऊपर ये फिक्रों की मिसालें दी हुई हैं साथ साथ, और इनकी एक्सरसाइज में सॉल्व करता जा रहा हूँ। उसके बाद दुश्मन का बहादुरी से मुकाबला करो, हमारा 10वां सेंटेंस है। फेस एनिमी विद ब्रेवरी, हमेशा बड़ों की इज्जत करो, ऑलवेज रेस्पेक्ट एंड ओबे द एल्डर्स, और हमेशा छोटों पर शफकत करो, ऑलवेज टू बी काइंड ऑन द यंगर, कानून की खिलाफ वर्जी ना करो, नेवर वायलेट द लॉज, अपनी नमाज बाकायदगी से अदा करो, नेवर ऑफर प्रेयर्स रेगुलरली, डेली आपकी मर्जी है। उसके बाद हमारा अगला सेंटेंस है जो यहाँ पर दिया हुआ है, आखिरी सेंटेंस है, कभी किसी का दिल ना दुखाओ, नेवर हर्ट एनीवन्स फीलिंग। ये यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप लोगों को दे दी हैं प्रैक्टिस के लिए, आप इसमें खुद कर सकते हैं और साथ में इस मेरे वीडियो को दूसरों को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं।